कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए, अभी तो ये एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। तो इसी के साथ आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू आवर न्यू एंड ग्रोइंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म परफेक्ट लर्निंग क्लब। मैं आपका फिजिक्स मेंटर आज पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले न्यू जर्नी है, रिलैक्स होइए, रिबूट करिए अपने माइंड को। क्लास 9th, क्लास 10th के, क्लास 11th के सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाते हुए चलिए। अगर आपको 11th में प्रॉब्लम हो रही तो धीरे धीरे करके हमारे सारे मेंटर्स आपको हर एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आप 12th में हैं तो आई होप आप लोग 11th के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े हैं तब भी ऐसी ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे कि आपके माइंड में फीड होती जाएगी। सो बिना लॉस किए अपने टाइम को लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें कुछ ऐसे वर्ड्स की जो आपके नीड, जिसके लिए मीन्स कॉमन थिंग्स में आपके यूज आते ही आते हैं। जैसे कि आप आगे आपका हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? यहां पे हमें वर्ड से ही क्लियर हो रहा, देयर इज हाइड्रोजन एंड देयर इज कार्बन। देयर इज हाइड्रोजन एंड देयर इज कार्बन, मतलब वे कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन हो, एक नहीं जिसमें हाइड्रोजन हो और जिसमें कार्बन हो, दैट विल कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट विल बी एलिफैटिक। सो वेयर इज माय डस्टर? It's not duster, but I will use it for erasing. So we will discuss hydrocarbon. I already discussed. So the topic is aliphatic. एलिफैटिक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, जैसे देखो मान लीजिए मैंने एक लिया हाइड्रोकार्बन CH3, ये हाइड्रोकार्बन है CH3। हालांकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, लेकिन मुझे बनाना है एक चेन। कैसी चेन? श्रृंखला वाली खुली चेन बनानी है। इसमें क्या है? केवल है कार्बन और है हाइड्रोजन। ये हुआ हाइड्रोकार्बन। अगर एक आध जगह पे कार्बन नहीं, हाइड्रोजन नहीं भी है, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन मिला है तो हाइड्रोकार्बन ही होता है। जैसे अब यहाँ पे मैंने CH3 CH2 CH2 CH3 ले लिया तो ये हाइड्रोकार्बन, लेकिन कैसा हाइड्रोकार्बन? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। वर्ड्स की मिक्सिंग हो गई ना। अभी हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मतलब एक चेन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हों। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक की। एरोमेटिक क्या होते हैं? अब एरोमेटिक वे कंपाउंड्स होते हैं, वे चेन्स होते हैं जो चेन स्टार्ट हुई हो और उसी जगह पे आके एंडिंग हो गई हो, मतलब एक रिंग बन गई हो। दैट हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड एक एरोमेटिक बनाते हैं। जैसे यहाँ से मान लो एक CH उठा, यहाँ पे एक CH आया, फिर यहाँ पे एक CH आया, फिर यहाँ पे एक CH आया, फिर यहाँ पे एक CH आया, यहाँ पे एक CH आया और ये बन गया। क्या हुआ? ये रिंग बनी, बन के खत्म हो गई। 1 2 3 4 5 6 हमारे कार्बन हुए, तो ये हुई हमारी बेंजीन का स्ट्रक्चर। लेकिन बेंजीन का स्ट्रक्चर होता ऐसे हैं। वही बात हुई, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर के लिए सेम ही है फिनोमिना। ये होता हमारा बेंजीन। इसके एक डिफरेंस, एक को छोड़ के दूसरे पे होता है डबल बॉन्ड। ओके, जिसे हम कहते हैं हिंदी में एकांतरीय द्विबंध। बाकी वन डिफरेंस इज डबल बॉन्ड। सो हम डिस्कस करेंगे। अब का हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर आता है क्लास 12th ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को। द चैप्टर इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब ये नया वर्ड आ गया,
हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। तो इन दोनों मोड्स को थोड़ा तोड़ के देखते हैं होता क्या है। जैसे हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है, तो ये देखो अगर एक इसे डिवाइड किया जाए इसके दोनों पार्ट्स को जो जिससे ये मिल के बना है, तो होगा क्या, एक हेलो। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है 9th 10th में या 11th में, तो आप समझ पा रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू, हेलो डिनोट्स द हैलोजन, हैलोजन। एल्केन्स, एल्केन्स दिखाता है आपको एक चेन, एक कार्बन और हाइड्रोजन की चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हों, सिंगल बॉन्डेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स होते क्या हैं। हैलोजन तो हमने जान गए, हैलोजन होते क्या हैं, थोड़ा आप लोगों को पता है, आइडिया है हैलोजन क्या होते हैं, कोई बात नहीं आइडिया है तो हम बताते हैं। जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, एक थोड़ा हमारा एक पीरियोडिक टेबल होता है, जैसे ये हमारा मान लीजिए पीरियोडिक टेबल। अब इसमें होते हैं 18 ग्रुप होते हैं, तो जो हमारा 17वां जो ग्रुप होता है, जो 17वां ग्रुप होता है हमारा यहाँ होता है, इस 17वें ग्रुप में होते हैं हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और भी होते हैं, लेकिन ये हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं, ये 17वें ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जिन्हें हम हैलोजनेटेड एटम या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे हैलोजेंस क्या हुए, Cl, F, Br, I, जिसे हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कहते हैं। लेट मी रेज, हमें पता क्या चला, क्लोरीन, थोड़ा लिख लेते पूरा, क्लोरीन जिसे हम डिनोट करते हैं Cl से, फ्लोरीन जिसे हम डिनोट करते हैं F से, ब्रोमीन जिसे हम डिनोट करते हैं Br से, और आयोडीन जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से। तो ये हमारे हुए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसी के साथ में हमारे होंगे एल्केन्स जुड़े। अगर एल्केन्स जुड़ा है तो हेलो एल्केन्स, एल्कीन जुड़ा है तो हेलो एल्कीन, एल्काइन जुड़ा है तो हेलो एल्काइन। लेकिन अब एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, आप लोग भली भांति जानते होंगे अगर 11th के पढ़े होंगे आईयूपैक को, आईयूपैक दैट इंटरनेशनल यूनियन सिस्टम ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आई एम राइट। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा CH3, CH2, CH2, CH3 है, थोड़ा एग्जांपल दे रहे हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। तो यहाँ पे देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब यहीं पे बीच में आ जाता है, जैसे CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, तब हो जाता है हमारा, जैसे डबल बॉन्ड आ गया तो हो गया एल्काइन, और सॉरी एल्कीन, डबल बॉन्ड इन। अब अगर जैसे यहाँ पे आ जाता है हमारा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एल्काइन। अगर इसमें हैलोजन जुड़ा तो क्या हो जाएगा, हेलो एल्काइन, उसमें जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड वाले में तो हेलो एल्कीन। तो ये हमारे हुए कॉन्सेप्ट्स क्लियर। आर यू ऑल गेटिंग और नॉट? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में नाइस, हेलो, वेरी गुड लिखने से अच्छा है अपने क्वेरीज को लिखिए। मैं पूरी प्रॉमिस करूंगा आपके साथ में कि मैं हर एक क्वेरी का रिस्पॉन्स दूंगा विद वीडियो सोल्यूशन, वादा है। तो अब बात आती है हमारी हेलो एरिन्स की। तो हेलो एरिन्स होते क्या हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बेसिक्स की, बाकी आगे हम हर एक की नेमिंग्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किस तरीके से हेलो एल्केन्स बनता है, किस तरीके से हेलो एरिन बनता है, हर एक टॉपिक की बात होगी। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा चौक ले लें, तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ सिर्फ बने रहिए, किस तरीके से होगी पूरे फंडामेंटल्स क्लियर आपके, आप बस ऐसे देखते रहिए। तो अब होंगे हेलो एरिन, हेलो एरिन। अब एरिन क्या होता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, एक चैन होती है एरिन,
एक चैन चाहे वो ऐसी हो चाहे वो ऐसी हो। अब देखो अगर ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, आयु पैक में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, बाकी नहीं आया तो देख लो। जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं तो जितने भी मोड़ आते हैं वहाँ पे कार्बन होते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे भी कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया। कितने कार्बन है? 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। अगर यहाँ पे 4 कार्बन है तो यहाँ पे देखो C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब तो ये अब क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ पे देखो ये है लेकिन बेंजीन, इसे हम डायरेक्टली बेंजीन कहेंगे। क्यों? साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा, हम डबल एकांतरीय द्विबंध को हटा देंगे तो हो जाएगा क्या? क्या 1 2 3 4 5 6 मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अगर ये 7 बन जाएगा, अगर यही 7 बन जा रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए तो ये हो गया साइक्लोऑक्टेन। अगर यही 7 बन जा रहा, यहीं से ऐसे आके ऐसे आ गया, ये 7 बन जा रहा तो ये हो जाएगा क्या हमारा? 7 हुए, 1 2 3, हाँ 7 हुए, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेप्टेन। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डिप्ट, 7वें पे हेप्ट आया तो हमारा हो गया साइक्लोहेप्टेन। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आल्सो मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, सो बने रहिए हमारे साथ में। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे किसकी? थोड़े से इसके टाइप्स की बात करेंगे, जैसे अगर हेलो एल्केन है हमारा, तो हेलो एल्केन हमारा किस तरीके से हेलो एल्केन है? अच्छा हाँ, थोड़े टाइप्स से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ कि जैसे इसे कुछ एग्जांपल्स हो गए। हमारे एग्जांपल आते कहाँ पे हैं? हेलो एल्केन्स हमारे यूज पे कहाँ आते हैं? थोड़ा ऐसे ऊपर से बात करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है क्लोरोक्विन। मलेरिया की जो दवा होती है दैट इज क्लोरोक्विन, उसका जो है हम यूज करते हैं क्लोरोक्विन। इसमें भी होता है हैलोजन, क्लोरो लग गया ना हैलोजन, तो ये होती है मलेरिया की दवा एक। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हेलोथेन हो गया। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है CHCl3, जिसे आप क्लोरोफॉर्म कहते हैं, यूज में आता है CHCl3। इसे हेलोथेन को कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लो हेलोथेन का, Cl, यहाँ पे हो जाएगा Br, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा Cl, ओ सॉरी CH3Cl, H होती गलती होती है। तो यहाँ पे CH3 C Br Cl H, और क्लोरोक्विन का भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दे रहा। ये होता है क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, लेकिन हाँ आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोग बेटर ट्राई कर सकते हैं हमसे। यहाँ पे रहता है नाइट्रोजन। आई एम राइट या ऑब्वियसली आई एम गोइंग ऑन द सेम वे। तो ये हो गया नाइट्रोजन। यहाँ पे हमारा था क्लोरीन, यहाँ पे होता है एक कार्बन CH3, यहाँ पे आ गया हमारा C, यहाँ पे आ गया हमारा C, यहाँ पे आ गया हमारा C। उसके बाद यहाँ पे जाए थे, सॉरी इसे हम थोड़ा मिटा दें, लेट मी इरेज इट। ये होता है हमारा बॉन्ड। अब यहाँ से निकल जाते हैं हमारे 2 बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड होता है एक C का, यहाँ पे बॉन्ड होता है एक C का, यहाँ पे हो जाता है CH3, यहाँ पे भी बॉन्ड होता है C का, इसके बाद निकल जाता है CH3। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर, ये होता है हमारा क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर। अगर इससे थोड़ा कम क्लियर दिख रहा तो मैं थोड़ा इसे इरेज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन अबाउट क्लोरोक्विन स्ट्रक्चर। सो आप ये देख रहे हैं क्लोरोक्विन, ये बना है क्लोरोक्विन आपका, ओके। आप देख रहे हैं हेलोथेन, ये बना आपका हेलोथेन आपका। आप देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म, ये रहा क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर। तो ये तीनों एग्जांपल देख लीजिए, इसके बाद में और एग्जांपल्स ऐड कर दे रहा आपके साथ में, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि ये हो गए, थोड़े मिटा देते हैं इसे। और भी एग्जांपल आप देख लीजिए, स्क्रीन पर डिस्प्लेड हैं कि ये दुनिया भर के एग्जांपल्स आपको दिखाए जा रहे हैं। ये सारे जो हैं हेलो एल्केन्स के डेली बेसिस पे यूज में आने वाले, यानी कि जैसे क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन ऐड करके हम लोगों के डेली बेसिस पे यूजेस आ रहे हैं।
कोई मलेरिया के उपचार में, किसी में सर्जरी में जो कहते हैं ना कि सुई लगा देते हैं, जिससे वजह से हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या है, जैसे शून्य की सुई लगती है, जिसे क्या कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट होता है, हैलोथेन इज इन यूज। और ऐसे कई सारे बीमारियों में आते हैं हमारे, ये दुनिया भर की दवाई बनती है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड यूज़ है हैलो एल्केन्स का, हैलो एरिन्स का, या इस चैप्टर को हम कह सकते हैं हैलोजेंस का ही कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके टॉपिक्स की, टाइप्स की। तो सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं हैलोजन की, जैसे कार्बन के हमारे 4 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं, ठीक दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4। अगर हाइड्रोजन एक जगह जुड़ा है, ये एक जगह जुड़ा है, और ये एक जगह जुड़ा है, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, ठीक, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, तो ये पहला टाइप हो जाता है हैलो एल्केन का, या हैलो एल्केन का। हाँ, तो जैसे किसी हाइड्रोकार्बन्स में जहाँ क्लोरीन एक ही जगह जुड़ा होता है, वो क्या होता है, मोनोहैलोजेंस, या मोनोहैलो एल्केन कह सकते हो, जहाँ पे हैलो एल्केन्स, मोनोहैलो एल्केन्स या मोनोहैलोजन कह दो, कोई दिक्कत नहीं। हैलो एल्केन कब होगा, एल्केन मैंने बताया जब कोई चेन बनती चली जाएगी, यहाँ पे हमेशा मोनोहैलोजन ही कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ ये कार्बन बचा, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी क्लोरीन आ गया, ऊपर नीचे हाइड्रोजन बचा, ये क्या हो गया, डाई हैलोजेंस, जहाँ पे 2 जुड़े हैं। अब इसी तरीके से 3 जुड़े हैं तो हो गया ट्राई हैलोजेंस। अब इसी तरीके से जहाँ 4 जुड़े हैं वो हो जाएगा क्या, टेट्रा हैलोजेंस। बहुत गर्मी है। सो ये है इसके स्ट्रक्चर्स, और सॉरी स्ट्रक्चर नहीं मतलब टाइप्स। कैसे टाइप, हैलोजन के कार्बन पे लगे चारों तरफ से बॉन्डिंग पे बेस, जिसके टाइप से कि कितने हैलोजन कार्बन पे जुड़े हुए हैं। 1 जुड़े हैं तो मोनो, 2 जुड़े हैं तो डाई, 3 जुड़े हैं तो ट्राई, 4 जुड़े हो तो टेट्रा। अब हम बात करते हैं हैलो एल्केन्स के टाइप्स की ही, पर वो टाइप्स होंगे थोड़े डिफरेंट। वो होंगे, पहले मैं बता दूं, ओवरव्यू दे दूं, क्या बात करेंगे, प्राइमरी हैलो एल्केन्स या हैलोजेंस, सेकेंडरी हैलोजेंस और टर्शियरी हैलोजेंस। थोड़ा एक बार मुंह की ज्ञान दे दें। जैसे देखो, अगर प्राइमरी हैलोजेंस कब होंगे, जब किसी सिंगल बॉन्डेड से कोई कार्बन आके, वो हैलोजन आके जुड़ जाता है। जब किसी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन से कोई हैलोजन आके जुड़ जाता है तो वो हो जाता है प्राइमरी। लेकिन वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन कितने कार्बन से जुड़े होने चाहिए, केवल 1। एग्जाम्पल थोड़ा देखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे हमारा है CH3, CH2 और CH3, और यहाँ पे आ गया Cl, और सॉरी यहाँ पे CH2। कार्बन की बॉन्डिंग पे पूरी ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते तो 5 नहीं लगा सकते हम भैया, गलत हो जाएगा पूरा। ये CH2 हुआ। तो जैसे देखो, हमारा क्लोरीन सिंगल बॉन्डेड किससे है, कार्बन से। कार्बन हमारा किससे जुड़ा है, दूसरे कार्बन से। लेकिन कितने कार्बन से, सिर्फ 1 कार्बन से। ये 1 कार्बन से जुड़ा है हमारा, यहाँ से देखो क्लियर दिख रहा है, विजन देखो, फील करो। हमारा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ 1 कार्बन से। तो ये क्या हुआ, हमारा क्लोरीन इससे जो जुड़ा है वो हुआ प्राइमरी हैलोजेंस। ओके, अब ये एक चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, तो प्राइमरी हैलो एल्केन्स। अब हम जैसे बात करते हैं, समझ में आया ना अच्छे से। जैसे अगर CH3, CH2 और यहाँ पे Cl जुड़ा है,
तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, कार्बन के पास में एक बॉन्ड लगे हैं जो कि अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एक बॉन्ड अगर लगे हो अगले कार्बन से जुड़ा हो, जैसे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के भी बॉन्ड लगे हों तो ये हाइड्रोजन के बॉन्ड कंसीडर नहीं किए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे कि अगला कार्बन जुड़ा है कितने से, तो एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया क्या, प्राइमरी, जिसे हम इंग्लिश थोड़ा मैथमेटिकली कह सकते हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन्स, 1 डिग्री हैलो एल्केन्स। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी हैलो एल्केन्स, सेकेंडरी हैलो एल्केन्स की बात करते हैं। सेकेंडरी हैलो एल्केन्स मतलब वो है हाइड्रोकार्बन की चेन होती हैं, जिसमें जैसे CH3, CH2, CH, CH2, CH3, लेकिन यहीं पे CH के साथ में जुड़े होंगे Cl। अब देखो यहाँ पे देखो, फील करो थोड़ा कि अब ये जो हाइड्रोजन को हम यहाँ से लिखने के लिए यहाँ लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे देखो हमारा क्लोरीन जुड़ा है कितने कार्बन से, एक कार्बन से, वो एक अगला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो हमारा ये क्या हो गया, कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 2 हुए, कितने 2 डिग्री, 2 डिग्री हुआ, यानी कि 2 डिग्री हुई। तो 2 डिग्री डिनोट्स करेगा सेकेंडरी हैलो एल्केन्स को या 2 डिग्री हैलो एल्केन्स को। ये सारी ज़्यादा टफ बातें नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता के हमें खत्म करना चाहिए, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अब मैं बात करूंगा टर्शरी हैलो एल्केन, टर्शरी हैलो एल्केन्स की। हेलो, अब देखो हमारा क्लोरीन जो कार्बन से जुड़ा हो, वो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो होता है 3 डिग्री हैलो एल्केन्स, और वो 3 डिग्री हैलो एल्केन्स कहलाता है टर्शरी हैलो एल्केन्स। क्या, टर्शरी। जैसे देखो CH3, CH2, CH3, यहाँ पे जुड़ा हमारा क्लोरीन, यहाँ पे जुड़ा हमारा CH3। अब देखो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, तीनों किससे जुड़े हैं, एक क्लोरीन से, एक CH3 से, एक CH2 से, एक CH3 से, मतलब 3 कार्बन से ये तो जुड़ गया। तो अब क्या हो गया, 3 डिग्री हैलो एल्केन्स, नाम क्या हुआ, टर्शरी, वो मेरी टर्शरी, ये हो गई टर्शरी। अब हम बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। क्या, इसी के टाइप्स की ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाएंगे। जी बिल्कुल, हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, थोड़ा आइडिया है आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में? जी 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 हाँ, हिंदी मीडियम वाले संकरण की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही समझे आप। तो संकरण जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं आप लोग, तो आप लोगों को पढ़ना है हमारे क्लास 11th के केमिस्ट्री मेंटर, जो कि बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, आप टाइप करिए और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर नहीं पढ़ाया गया तो बिल्कुल समय ना गवाइए, धीरे धीरे शेड्यूल में अभी पढ़ते रहिए। मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा कि SP3 होता क्या, SP2 होता क्या है, बाकी सारे लेक्चर्स आपको क्लियर मिलेंगे बस बहुत ही जल्दी। अब बात करते हैं कि अगर जैसे हमारा जो हैलोजन है, जो हमारा हैलोजन है हमारा, अगर sp3 कार्बन से जुड़ा हो तो हमारे जो टाइप्स होते हैं कितने बनते हैं, तो ऐसे थोड़ा देखते हैं। जैसे कि पहली बात आ गई एलाइलिक हैलोजेंस या एलाइलिक हाइड्रोकार्बन्स, नहीं एलाइलिक हैलो एल्केन्स लिखो डायरेक्ट, ज़्यादा कहानी नहीं, हैलो एल्केन्स। अब देखो मान लो कार्बन की चेन आई ऐसे, यहाँ पे आई ऐसे, यहाँ पे हुई डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया एक, फिर एक ऐसे, कहाँ से निकाले हम थोड़े से, ऐसे डबल बॉन्ड आई, एक ऐसे निकाल दिए, यहाँ पे बॉन्ड है, हाँ ऐसे निकाल दिए, थोड़ा तिरछा कर दिए इसे, ऐसे, सॉरी ऐसे निकाल दिए। अब यहाँ पे मैं लाता हूँ CH3Cl। अब हमारा क्लोरीन जो है एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा है, तो हमारा हो जाएगा क्या, एलाइलिक हैलो एल्केन्स। अब इसे सिंपल तरीके से समझने के लिए
कि हमारा क्लोरीन जो जुड़ा है वो CH3 से जुड़ा है, तो CH3 हमारा अगले जो CH3 से जुड़ा है वो एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है। CH3 से जो अगला कार्बन जुड़ा हो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये है क्या, एलाइलिक। क्या, एलाइलिक। अब दूसरा समझते हैं इसी तरीके से, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक, अब इसी तरीके से हम समझते हैं बेंजाइलिक। जैसे हमारा ये है एक बेंजीन, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन। अब यहाँ पे हमारा बन गया ये CH3, अब CH3 बन गया हमारा, और ये बन गया क्या, Cl। CH3 CH2Cl होगा, चूंकि CH3 के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, CH2Cl। अब देखो, हाँ थोड़ा मैं एक गलती इधर इसलिए यार, चूँकि मैं यार रटने की जो स्ट्रेंथ मेरी वो थोड़ी कम है। जो चीज़ चलो आप भी समझ के चलो यार, रटो नहीं, ये कुछ मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पे जैसे Cl जुड़ा, ये CH2 से जुड़ा, CH2 अब किससे जुड़ा है, एक कार्बन से, जिसके बेंजीन पे क्या लगा है, रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो हमारा क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा, उस जो कार्बन वो जो अगले कार्बन से जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से, तो हमारा क्या हो गया, ये बेंजाइलिक। क्या हो गया, बेंजाइलिक। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं विनाइलिक की। हाँ, जैसे अब sp3 से जुड़ा, एक और होता है, थोड़ा बता देते हैं, आपको आइडिया दे रहे हैं। जैसे देखो, हमारा ये एक ऐसे गया, यहाँ पे हमारे हुए ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे फिर हमारे ऐसे, यहाँ पे हुआ हमारा CH2, यहाँ पे हुआ हमारा Cl। अगर अगली बार हम CH3 लिखे होंगे तो थोड़ा देखिएगा कि कार्बन के अगर 4 हाइड्रोजन पूरे हो जा रहे हैं, 4 हाइड्रोजन पूरे होने चाहिए हमेशा, ये ऐसे ऐसे। अगर 5 हो रहे हैं तो वहाँ पे आप एक घटा दीजिएगा भैया, बाकी होने हैं 4 ही। 4 यार, कार्बन के 4 ही बॉन्ड तो होंगे। इसके लास्ट सेल में जो होते हैं, पहले सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो कार्बन का एटम है, तो पहले में क्या होगा, 1 2, दूसरे में क्या होगा 1 2 3 4, या तो ये 4 लेगा या तो 4 ये डिनोट करेगा, तो यहाँ पे या तो 4 ही बॉन्ड होंगे, इसके हर एक स्थिति में इसके 4 ही बॉन्ड होंगे, चूंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका, 2 4 4। अब 4 या तो लेगा या तो 4 ये देगा, कुछ तो करेगा ही, क्योंकि जितने भी संसार में एटम्स हैं, जितने भी संसार में एटम्स हैं, सब वो चाहते हैं क्या, स्टेबल होना। यार आप भी तो स्टेबल होना चाहते हो, मैं भी तो स्टेबल होना चाहता हूँ। मैं भी तो चाहता हूँ कि आराम से भैया काम शाम करें, उसके बाद आराम से एक तरीके से आराम से बैठ के स्टेबल हो जाएं। स्टेबल मतलब सुख मिल जाए हमें, वही चाहता है एटम भी सुख चाहता है। तो वो क्या करेगा, अगर उसके लास्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कम इलेक्ट्रॉन्स है तो वो डोनेट कर देगा, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सोचेगा कि अब यार डोनेट ज़्यादा करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो वो सोचेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो वो किसी से भीख मांग लेगा। आप जैसे एग्जाम्पल इसका नहीं बन रहा, सॉरी, बाकी यही एक फील करने का तरीका है कि सब स्टेबल होना चाहते हैं। जितने ब्रह्मांड में एटम्स हैं सब स्टेबल होना चाहते हैं। अगर मैं एक चौक लेता हूँ, सॉरी, अगर सारे चौक से यार ब्रेक हो गई क्या, जैसे मैं एक चौक लेना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने पकड़ा तो ये स्टेबल नहीं है, नीचे झुक जा रही। ये कहाँ स्टेबल होना चाहेगी, जब मैं इसे मिडल में पकड़ूंगा, ये ज़्यादा सुख प्राप्त करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। बीच में हर एक वो पॉइंट्स ढूंढता है स्टेबल होने के लिए, तो हर एक एटम भी ढूंढता है कि हम यार स्टेबल किसी तरीके से हो जाए बस। तो ये 4 बॉन्ड लूज करेगा या तो 4 बॉन्ड गेन करेगा, लेकिन होगा 4 बॉन्ड ही। हम अपने आते हैं टॉपिक पे। तो ये हमारा हुआ, जैसे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगले कार्बन से जो जुड़ा है उसके अगर ट्रिपल बॉन्ड से वो जुड़ा है तो वो भी हमारा हो जाएगा प्रोपेनियोलाइक। प्रोपेन जैसे एलाइलिक होता है, विनाइलिक होता है, वैसे प्रोपेनियोलाइक होता है, प्रोपेनियोलाइक। थोड़ा एक बार नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, थोड़ा मुझे भी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी नया मुझे ढूंढने में मिला। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि जैसे अगर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगले कार्बन से जो जुड़ा है वो अगर वो 3 बॉन्ड से जुड़ा है तो वो हो जाता है प्रोपेनियोलाइक। ठीक, तो अब बात करते हैं विनाइलिक की। सॉरी, बात होगी ना, हाँ विनाइलिक की। एलाइलिक हुई, बेंजाइलिक हुई, प्रोपेनियोलाइक हुई। अब बात करेंगे विनाइलिक की। सॉरी, विनाइलिक की। अब हम बात करेंगे विनाइलिक की। नहीं, विनाइलिक की क्यों बात करेंगे, अब मैं थोड़ा अपने टॉपिक से आता हूँ आपको। विनाइलिक क्या होते हैं, sp2 जिसमें जुड़े होते हैं। विनाइलिक वाले में sp2 जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
कि अब जो कार्बन की हम बात करेंगे, जो हैलोजेंस, जो क्या बोलते हैं, जो हैलोजेंस कार्बन से sp2 हाइब्रिडाइज पे जुड़ा हो, जैसे हो गया हमारा विनाइलिक कैसे, देखो जैसे अब हमारा हो गया एक चेन आई, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ से चेन गई, डायरेक्ट लग गया हाइड्रोजन, डायरेक्ट लग गया हमारा हाइड्रोजन, डायरेक्ट लग गया हमारा एक्स। नहीं पता एक्स क्या है? वेरी गुड, एक्स डिनोट करते हैं हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। इसीलिए कहते हैं लेक्चर्स को लास्ट तक देखा जाता है तो हर एक कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। तो एक्स हमारा डिनोट करता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। अब देखो ये हमारा एक्स है, अब एक्स हमारा जुड़ा है जिस कार्बन से, वही कार्बन जुड़ गया है डबल बॉन्ड से, जिस कार्बन से जुड़ा है वही कार्बन जुड़ गया है डबल बॉन्ड से, तो ये हो गया क्या? विनाइलिक। समझ में आई बात? जैसे एग्जांपल एक और देख लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, CH3 डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड नहीं, जिस कार्बन, हाँ यहीं पे Cl, यहीं पे एकदम यहीं पे। जैसे Cl हमारा कार्बन से जुड़ा, जैसे Cl हमारा कार्बन पे जुड़ा, वैसे ही वह कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, वही होता है विनाइलिक हैलो एल्केन्स या हैलोजेंस मानो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, हैलोजेंस, हैलो एल्कीन हो जाएगा, लेकिन ये हैलो एल्केन्स नहीं मानोगे, इसे हैलोजेंस मानोगे। तो अब हम बात करेंगे, अब बेंजाइलिक तो हम नाम रख नहीं सकते उसका, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रख दिया एक का, विनाइलिक बेंजाइलिक तो रख नहीं सकते, पहले ही हो गया। तो हम बात करते हैं जैसे कि अगर हमारा ये, इसे हम सिंपली भाषा में कह सकते हैं हैलो एल्कीन, सॉरी यार, हैलो एरीन। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा ये हैलो एरीन बना, क्लोरीन लगा, ये क्लोरीन लगा हमारा, जैसे ही क्लोरीन लगा ये बन गया क्या? हैलो एरीन बना। तो ये बेंजीन की क्वालिटी क्या होती है कि डबल बॉन्ड, यहाँ पे ही मिल गया है डबल बॉन्ड, तो जैसे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा वैसे ही मिल गया मुझे डबल बॉन्ड, तो हो गया क्या? ये हैलो एरीन की इस प्रवृत्ति क्या होता है? sp2। अब एक निष्कर्ष के तौर पे हम बता सकते कि अगर हैलोजन जो जुड़ा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की डायरेक्ट चेन से जुड़ा है तो वो होगा sp3, अगर एल्केन से जुड़ा है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ेगा, अगर बेंजीन में जुड़ेगा तो sp2 से जुड़ेगा। यहाँ पे हमारी बात समझ में आई एरिन की? याद आया जो मैं भी बता रहा था, प्रोपेन एलाइलिक, बेंजाइलिक और प्रोपेनाइलिक बता रहा था, वो होता है प्रोपैर्जिल होता है, ठीक, प्रोपैर्जिल होता है। आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, प्रोपैर्जिल होता है। प्रोपैर्जिल क्या मतलब? जिसके अगर हाइड्रोकार्बन से अगर 3 कार्बन जुड़ा, उसके अगर CH3 फिर Cl जुड़ा, तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा उसके अगले कार्बन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो होता है प्रोपैर्जिल। अब हम इसे इरेज करके बताते हैं, ये होता है sp3 का ही, ये sp3 का ही है। अब हमने बात की कि जो sp3 से जुड़ा हो, जो sp2 से जुड़ा हो। अब बात करते हैं जो sp से जुड़ा हो। जो sp से जुड़ा हो सिर्फ वो एक आता है, वो एक क्या होता है? जो ट्रिपल बॉन्ड का होता है। जैसे कि मान लो ऐसे चैन गई, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया, यहाँ से डायरेक्ट आ गया क्लोरीन। जब क्लोरीन हमारा जिस कार्बन से जुड़ता है, ये कार्बन है, उसके अगले ही कार्बन पे 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब हैलो एल्काइन। यानी कि जैसे ये हुआ तो क्या हुआ? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, तो क्या हो गया? क्लोरोप्रोपाइल। तो यही होता है जहाँ पे हमारा sp3 जुड़ा होता है, sp2 नहीं, sp, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड आ रहे हैं, जिसमें से एक S ब्लॉक पे होगा, दूसरा P ब्लॉक पे आ रहा, तो दैट विल बी S ब्लॉक, P ब्लॉक नहीं, मतलब जो कि एक S चेन में आ रहे हैं, मतलब सिंगुलर ऑर्बिट्स में आ रहे हैं, और एक P ऑर्बिट्स में आ रहे हैं, तो वो हो जा रहे हैं sp, ट्रिपल बॉन्ड, और डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा है तो हो गया sp से जुड़ा हुआ। गॉट इट? तो
अब हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करें नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स के। किसके? हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स के होंगे नॉमेनक्लेचर इन नेक्स्ट लेक्चर। और उसी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होंगे इनको बनाने के प्रोसेस, इनको बनाने के तरीके, हैलोएल्केन्स कैसे बनता है, फॉर्मेशन मेथड ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। एक लेक्चर में दोनों नहीं बता सकते। आई विल ट्राई फॉर कंप्लीटिंग हैलोएल्केन्स। सो बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विद एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट।